चलिए डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ एक नजर। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ लगातार। घोसी में पीएम मोदी ने कहा कि 3 बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पहला, झंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ईडी वाले एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर देंगे। तीसरा काम होगा पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। आज सपा कांग्रेस ईडी वालों की वोट बैंक और वोट बैंक पॉलिटिक्स इस स्तर पर गिर गई है कि ईडी गठबंधन वाले भारत में बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि जैसा आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को दिया, वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित आस्था अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। अस्पताल में भर्ती बच्चों समेत अन्य मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया जा रहा है। अंदर 12 मरीज थे, वे सभी जल गए, उन्हें सुरक्षित निकाला गया। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारण अज्ञात है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया, हालांकि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। प्रियंका गांधी हिमाचल में 29 मई तक रहेंगी। साथ ही 28 मई को वह गगरेट और कुटलैहड़ में चुनावी जनसभा करेंगी। इसी दिन बड़सर में उनका रोड शो भी होगा। सोमवार को विधानसभा क्षेत्र शाहपुर में चंबी में जनसभा की। प्रियंका की सुरक्षा में हिमाचल पुलिस के लगभग 500 के करीब जवान तैनात। यमुनोत्री धाम के आखिरी पड़ाव जानकी चट्टी में 4 धाम यात्रा से जुड़े लोगों ने रविवार सुबह धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यमुनोत्री धाम से धारा 144 हटाने, ऑफलाइन पंजीकरण शुरू करने, गेट सिस्टम बंद कर जगह जगह वाहनों को रोकने के विरोध में बस पार्किंग के पास धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि श्रद्धालुओं को जगह जगह रोककर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, जबकि जानकी चट्टी की बस पार्किंग में सन्नाटा पसरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आड़तियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बिचौलिया कहते हैं, हम आपको अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। पंजाब के और तेजी से विकास के लिए मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। आपसे विनती है कि हमारे हाथ मजबूत करें। अगर केंद्र में हमारी ताकत बढ़ेगी तो कोई भी पंजाब का फंड नहीं रोक पाएगा। राज्यपाल भी पंजाब का कोई बिल नहीं रोक सकेंगे। वाराणसी में जयशंकर ने कहा कि अगर हम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो हमारी 7% की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज पूरी दुनिया की दिलचस्पी भारत में है। यहाँ बहुत सारे संयुक्त उद्यम प्रस्ताव आते, कई कंपनियां यहाँ परिचालन शुरू करना चाहती हैं। हमारा आयात और निर्यात बढ़ रहा। हम सभी को ये स्वीकार करना चाहिए कि काफ़ी प्रगति हुई। विकास दर बढ़ने के साथ महंगाई कम हुई है। हमास ने लंबे समय के बाद गाजा से रविवार को इसराइल पर 8 रॉकेट दागे। हमास ने हमले का दावा करते हुए कहा कि मध्य गाजा के रॉकेट लॉन्च के धमाके सुने जा सकते हैं। इसराइल सेना ने कहा कि गाजा सिटी के रफाह से दागे गए 8 रॉकेट इसराइली सीमा में प्रवेश कर गए। इसी इलाके में इस्राएली सेना ने हाल में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया था। जनवरी के बाद गाजा की तरफ से लंबी दूरी के रॉकेट दागे जाने का पहला मामला। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक। 9 साल बाद 26 मई के दिन पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। 31 मई को बारिश होने की संभावना। सोमवार के लिए लू का रेड अलर्ट जारी। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के 15 जिलों का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज। वहीं कई जिलों में तेज बारिश से लोगों को राहत। मध्य प्रदेश के नौतपा के बीच 31 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया। भोपाल सीएमएचओ ने चिकित्सकों की छुट्टी पर रोक। अनंत और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग पार्टी की प्री वेडिंग बैश का आयोजन 28 से 30 मई के बीच एक लग्जरी क्रूज पर लगभग 800 मेहमानों की मेजबानी। यह क्रूज 3 दिनों में 4380 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इटली से दक्षिणी फ्रांस तक। 800 मेहमानों के अलावा 600 हॉस्पिटैलिटी स्टाफ भी क्रूज पर मौजूद रहेंगे। आईपीएल 2024 सीजन का समापन और रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। खिताबी मुकाबले में केकेआर ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार ट्रॉफी जीती। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता ने आखिरी बार 2014 सीजन में खिताब जीता था और 10 साल के बाद आखिरकार टीम खिताबी सूखा समाप्त करने में सफल। पहली बार पिच एंड ग्राउंड अवार्ड देने का फैसला। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ने यह पुरस्कार जीता, जिन्हें इनाम के तौर पर 50 लाख रुपए मिले। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।